हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्यापीठ पर। मैं अस्मित सर वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं आज के ये प्यारे से सेशन के अंदर, जो है एक्सरसाइज 5.4। आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये एक एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर 5 में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, और साथ में जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी ये काम देगा। तो चलो बेटा आ जाओ, सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x। तो मैं यहां पे सीधे सीधे यही बोलूंगा कि लेट y इज इक्वल्स टू, मैं मानता हूं कि आपका जो y है वो e की पावर x साइन x है और ये दोनों का दोनों डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि बाय यूजिंग डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल, बाय यूजिंग डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल, और अगर मैंने ये बेटा इस्तेमाल किया तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा। ये अगर मैंने यूज किया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट बेटा नीचे हो जाएगा और ये साइन एक्स को यहां पे सेम लिखा जाएगा और अब आपको डिफरेंशिएट किया जाएगा किसको, ई की पावर एक्स को। साइन आएगा माइनस का, अब ई की पावर एक्स सेम रहेगा इस बार और डिफरेंशिएट किसको किया जाएगा, साइन एक्स को। और यहीं पे आपका आ गया आंसर। कैसे, ये हो गया साइन एक्स, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, ये हो गया ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। और मैं बात कर लेता हूं यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब बहुत से बच्चे यहां ई की पावर एक्स को ना कॉमन भी ले लेते हैं और वहां भी बेटा आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई की पावर एक्स अगर किसी ने कॉमन ले लिया तो कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा यही है आपका प्रॉपर इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं वही बोलूंगा कि लेट y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x, और मैंने अगर इसको बेटा डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो e की पावर कुछ भी का e की पावर कुछ भी ही होता है। तो e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर साइन इनवर्स x होगा, नो डाउट। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि अब जो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को भी, यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x तो रहेगा ही रहेगा और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा और ये हमारा होगा टोटल dy बाई डी एक्स, जो कि है आपका ये। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज किया गया है। अगर आपको मालूम है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, बात करता हूं मैं ये क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे तो बेटा ये और ही भी ज्यादा इजी है। जैसे e की पावर x की पावर आप 3 कर रहे हो, आपने देखा dy बाई डी एक्स, तो अब आप जब यहां यूज करोगे तो e की पावर x की पावर का 3 जो है वही रहेगा, बट अब यहां पे हमें dy बाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा, किसको, x की पावर 3 को। और मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 3x स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यही है आपका बेटा टोटल आंसर। ये है आपका टोटल आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज में। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बेटा अब मैं यहां पे थोड़ा लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, आप प्लीज समझना, क्योंकि लैंग्वेज लिखना बहुत आसान था और अभी पहले की क्वेश्चन में हम लोग वही काम कर रहे थे। तो मैं थोड़ा चीजों को समझाऊंगा, आप चीजों को कनेक्ट करोगे और उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे साथ आंसर लिखना चालू कर दोगे। जैसे कि ये क्या है, साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा का तो मैं समझ रहा हूं कि ये होता है कॉस थीटा। अब साइन की बारी खत्म हुई तो क्या आया, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब यहां क्या बचा, टेन इनवर्स भी खत्म, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स। अब क्या बचा, तो ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस का 1।
तो मैं माइनस का 1 यहां ना लिख करके अगर ये मैं माइनस का साइन यहां लगा दूं तो कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक काम आप और कर सकते हो कि आप अगले पेज पे इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो e की पावर माइनस का 2x, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको भी पता है जब पावर के ऊपर पावर रहती है, और यही आपका एक करेक्ट आंसर ऐसे बन सकता है। सेम अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो लॉग कुछ भी इसका क्या होगा 1 बाई कुछ भी, और कॉस थीटा का बेटा क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा, और e की पावर x का क्या बनेगा e की पावर x। तो मैं कहूंगा कि आप e की पावर x को यहां पे ही कंसीडर कर लो, ये आपके हाथ में है। और कुछ बच्चे जो होशियार होंगे वो ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन e की पावर x डिवाइडेड बाई कॉस e की पावर x, वो क्या हो सकता है आपका tan e की पावर x। साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिया, e की पावर x है तो e की पावर x लिख दिया, और कुछ बच्चे यहां तक आंसर करके सेटिस्फाई हो जाएंगे, और वो बढ़िया भी है, मजेदार भी है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बोल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट में x है, तो मैं यहां पे ऐसे सॉल्व कर सकता हूं ना, dy बाई डी एक्स, पहले 1/2 रूट में ये जो भी दे रखा था, अब हमारा रूट सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होगा e की पावर रूट x, तो e की पावर रूट x का क्या लिखा है e की पावर रूट x। अब क्या होगा रूट x होगा, तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। आगे चल के आप 2 और 2 को 4 भी बना सकते हो, समझ रहे हो ना, ये आपका है आंसर। अब लैंग्वेज लिख लेना, मैं लैंग्वेज आपको नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कैसे लेट करके लिखना है। अच्छा, एक चीज और समझना थोड़ा सा, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि लेट y इज इक्वल्स टू जो भी मैंने ये मान रखा है, y इज इक्वल्स टू जो भी मैंने ये मान रखा है। अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकाल देता हूं तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का करूंगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स, e की पावर x की पावर 3 का e की पावर x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3 का 3 हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही चलता जाएगा, और e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x की पावर 5 ही बनेगा, और x की पावर 5 का क्या होता है 5x की पावर 4। बस इस तरीके से लिख दिया, यही हमारा हो गया आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7, तो हो गया था 8 पे। अब लॉग में कुछ भी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई लॉग एक्स, और ये log x है तो log x क्या बनेगा 1 बाई एक्स। तो क्या मैं इसको फाइनल ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन है तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का बेटा क्या बन सकता है माइनस का साइन थीटा, और log x का क्या बनेगा 1 बाई एक्स, e की पावर x का क्या बनेगा e की पावर x। तो बेटा ये आपका आंसर 5.4 आपका बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है। चेन रूल पे पकड़ बनानी है तो 5.4 इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइड रूल है, हम जानते हैं भाई कि नीचे वाला जो हमारा पार्ट दे रखा है लॉग, इसको हम स्क्वायर करेंगे, एक बार हम लॉग एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स, मैं साइन लगाऊंगा माइनस का, और इस बार मैं cos x को सेम लिखूंगा, और log x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो log x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 1 बाई एक्स। और बेटा यही है हमारा आंसर। आप चाहो तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो माइनस का साइन एक्स log x cos x डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई log x की पावर 2। इतना कर दो, कहानी खत्म है ना। तो ये आपके टोटल पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन की जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4, 10 क्वेश्चन की ये एक्सरसाइज 10 मिनट के अंदर आपके सामने ये रहा। आप अच्छे से इसको पढ़ो, एक बार की जगह 2 बार पढ़ो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और आप चाहते हो कि मैं अगली एक्सरसाइज का भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन कराऊं, तो बेटा आप लोग बताओ, मैं डेफिनेटली उसको कराऊंगा। कमेंट करके एटलीस्ट बताओ, कम से कम 25 कमेंट का टारगेट रखते हैं,
25 कमेंट करो और आ जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर।